Parliamentary Standing Committee on Information Technology in Mumbai to hold review meetings with different departments. Chief Minister Devendra Fadnavis addresses public grievances on 97th Lok Shahi Din. Hi and welcome to Metro Scan from Mumbai. I'm Shama Mishra. Let's see the news in detail now. Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Information Technology, Anurag Thakur, today said 1 lakh villages would be equipped with optical fibre in next 4 months and another 1 lakh to be connected through optical fibre by December next year. The committee held a review meeting of BSNL to understand the challenges faced by the departments in Mumbai. The committee will hold a review meeting with Doordarshan and All India Radio tomorrow. The report and recommendations of the committee will be tabled in the Parliament in the upcoming monsoon session. सूचना और प्रौद्योगिकी के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग आज यहाँ पे हो रही है और हमारे साथ इस वक्त अनुराग ठाकुर हैं जो कि कमेटी के चेयरमैन हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह की मीटिंग है और क्या क्या इसमें विषय है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टेलीकॉम, आईटी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के विभाग आते हैं और आज महाराष्ट्र सर्कल के अंदर BSNL, BBNL क्या हो रहा है, वहाँ पर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का सिस्टम कैसा चल रहा है, कॉल ड्रॉप्स रिलेटेड इशू क्या है, टेली डेंसिटी क्या है, तो टेलीकॉम के क्षेत्र में उनसे बातचीत करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किस तरह से जो चुनौतियाँ पूरे विश्व में खड़ी हुई हैं, अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है भारत कंपनियों पर कुछ भारतीय मूल के विदेशी लोगों को रखने के लिए, तो उससे हमारी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी नौकरियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना और उनका और भागीदारी कैसे बन सके, किस तरह से कार्यक्रमों के कंटेंट में और सुधार लाया जा सके, इन कई विषयों के ऊपर चर्चा होती है ताकि पूरे देश में और विशेष तौर पर महाराष्ट्र सर्कल में कैसे अच्छा काम किया जा सके। मीटिंग के अलावा अगर देखें तो डिजिटल इंडिया को लेकर जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, एग्रेसिव तरीके से डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, देश के नीचे तक तकनीक को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या क्या है जो रूपरेखा जो आप लेके चल रहे हैं आगे। सिस्टम में जब पारदर्शिता लानी होती है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना जरूरी है और टेक्नोलॉजी बगैर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम के बिना संभव नहीं है। अगर गांव-गांव तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी, तो आप सरकारी जानकारियों को समझ भी सकते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन से लेकर बाकी सारे सिस्टम का सदुपयोग, क्योंकि तेजी के साथ आप इंटरनेट की ओर बढ़ रहे हैं, सब कुछ आपका उसके ऊपर आधारित है, तो इसलिए गांव-गांव तक उन सेवाओं को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कदम मोदी जी ने उठाया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। 1 लाख ग्राम पंचायतों को अगले 4 महीने के अंदर जोड़ दिया जाएगा और 2018 के अंत तक 2.5 लाख की 2.5 लाख पंचायतों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाएगा। आखिरी सवाल, जो रिपोर्ट है ये कब तक पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, फिर आगे की प्रक्रिया? रिपोर्ट समय समय पर आती है। कुछ रिपोर्टें जुलाई अगस्त में जो मानसून सेशन है उसमें आएंगी और कुछ रिपोर्ट्स अगले विंटर सेशन में आएंगी। शुक्रिया सर। ये थे अनुराग ठाकुर जो कि बता रहे थे कि मीटिंग के क्या क्या जो कंटेंट्स क्या होंगे, फिर उसके बाद जो आउटकम होंगे उसको पार्लियामेंट्री पैनल पे जो है पार्लियामेंट में रखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है, खास करके जो ऑप्टिकल फाइबर को नीचे तक पहुंचाने की जो बात है, उसको कहीं ना कहीं कार्यान्वयन करने के लिए ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। होटल ट्राइडेंट से कैमरा पर्सन मारुति राव के साथ मुकेश कुमार सीधर, डीडी न्यूज़। Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis today solved 23 different types of complaints of common citizens on 97th Lok Shahi Din, which was held through video conferencing in Mantralaya today. Out of 1,323 applications received on Lok Shahi Din till now, 1,312 complaints were heard and given reliefs. For today's Lok Shahi Din, 10 complaints were taken from Aaple Sarkar portal, where Chief Minister gave instructions to solve the grievances. Chief Minister Devendra Fadnavis strictly directed the administrative officials to solve the problems of the citizens on regular basis and not just on Lok Shahi Din, and instructed to solve these complaints at district level itself.
Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Ramdas Athavale today adopted a leopard living in the Sanjay Gandhi National Park in Mumbai. The minister has formally applied the adoption of the wild cat under the son's name Jeet. By adopting the leopard, Athavale will bear expenses of 1.2 lakh for a year, which will incur on the animal's upkeep in the park. The adopted leopard by the minister is named Bheem. The officials of the forest at the SGNP also handed over a certificate to Athavale on the adoption. The Maharashtra Forest Department run park spread over 103 square kilometer started an adoption scheme a few years ago due to rising maintenance cost of animals. पैंथर की जो संख्या घट भी रही है, लेकिन हम पैंथर की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पैंथर प्राणी ऐसा है कि किसी पर अन्याय नहीं करता है। प्राणियों को संभालना, और इसीलिए हमने मेरा लड़का जो जीत है, इनके नाम पर मैंने ये पैंथर को अडॉप्ट किया है और इसका नाम भी हमने भीम रखा है। तो मतलब हमेशा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का आदर्श हमारे सामने रहेगा। ये भीम जो है, ये भीम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला भी भीम है। That's it then in this edition of Metro Scan from Mumbai. We'll be back tomorrow evening with more updates from the commercial capital. It's over to Delhi studio. Thank you for watching. Namaskar.